Hello everyone. So in this video I will be discussing about LS coupling और LS coupling की मदद से हम ग्राउंड टर्म सिंबल्स कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अच्छा, LS कपलिंग जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने हैं। जैसे अगर मैं स्मॉल l की बात करती हूँ तो स्मॉल l का मतलब होता है हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्मॉल एल हमारा रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसी तरीके से स्मॉल एस हमारा डिनोट करता है स्पिन ओनली क्वांटम नंबर। ये जो हमारा कैपिटल एल है ये डिटरमाइन करेगा या ये हमें बताएगा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और जो हमारा कैपिटल एस है ये हमें बताएगा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये टर्म्स हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, तभी हम एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट किस हिसाब से होती हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, एस ऑर्बिटल में। अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो अगर एस ऑर्बिटल में है तो एल की वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से पी के लिए, मतलब पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली डी के लिए होती है एल की वैल्यू 2 और एफ के लिए होती है एल की वैल्यू इक्वल्स टू 3। ठीक है, और जो हमारा स्मॉल एस है, ये जो हमारा स्पिन ओनली क्वांटम नंबर है, अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसके लिए क्या होगा, इसकी केवल दो ही वैल्यू हो सकती हैं। एक हो सकती है +½ और एक हो सकती है -½ वो भी इस बेसिस पर है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, या फिर ऐसा समझ सकते हो आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि अगर इलेक्ट्रॉन सीधा खड़ा है, ऊपर की तरफ खड़ा है, तब होगा उसकी वैल्यू +½ और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज हमारा ये रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, तब होती है एस की वैल्यू -½ ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए थी। अब देखते हैं एल एस कपलिंग क्या होती है। ठीक है, अब एल एस कपलिंग जो आया, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एल एस कपलिंग जो टर्म आया, ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये किसने दिया था, रुसेल एंड सॉन्डर्स, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और इसी के नाम पर इस टर्म को और भी कह देते हैं, रुसेल एंड सॉन्डर्स कपलिंग कह देते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी चीज़ क्या होती है, जब कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन हमारा सिस्टम होता है, अगर हमारा जो सिस्टम है, या ऐसे कह सकते हैं इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मतलब है कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसमें एलएस कपलिंग हो सकती है। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तभी उसमें एलएस कपलिंग हमारी की जा सकती है। अब उसमें हुआ क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एग्जाम्पल से पूरा का पूरा मैं क्लियर करा दूंगी। तो मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हमारे पास कोई है एक एटम, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P2 है। ठीक है, अब ये भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब P ऑर्बिटल को, मतलब P सब शेल को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से करूँगी, 1 और 2। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस मतलब इस सिस्टम में क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की अलग वैल्यूज़ होंगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की अलग वैल्यूज़ होंगी, मतलब कुछ ना कुछ तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी ना होगी, है ना। तो कपलिंग का मीन्स क्या होता है, कपलिंग का सिंपल सा मीनिंग है, अगर किसी भी दो चीज़ों के बीच कपलिंग हो रही है तो कपलिंग का मतलब है साथ काम करना। ठीक है, साथ काम करना या फिर एसोसिएट होकर काम करना, एक साथ इकट्ठे होकर कुछ एक पर्टिकुलर काम को करना। ठीक है, तो अगर हम एल एस कपलिंग की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब है कि ये जो एल है, एल का मतलब टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये, और एस मतलब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपस में साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं, जिससे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो हमारा कैपिटल एल और कैपिटल एस है ये निकलेगा कैसे, क्योंकि स्मॉल एल और स्मॉल एस तो हमने निकाल लिया है, लेकिन कैपिटल एल और कैपिटल एस निकालने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ें क्या करनी होगी कि जैसे कैपिटल एल के लिए मैं क्या करूँगी, कैपिटल एल के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, है ना, तो मैं क्या करूँगी L1
प्लस L2 से लेकर मतलब जो इसकी वैल्यू होगी L1 माइनस L2 तक होगी। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, कैपिटल S के लिए मुझे क्या करना होगा, जो S1 है प्लस S2 है से लेकर S1 माइनस S2 तक इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो p ऑर्बिटल में मतलब p सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबकी वैल्यू स्मॉल l की कितनी होगी, ये रहा l की वैल्यू होगी 1, p के लिए कितनी वैल्यू होगी 1 वैल्यू होगी। तो ठीक है, 1 + 1 एंड 1 - 1 इक्वल्स 2 से लेकर क्या हो गया 0। अब देखो 2 से लेकर 0 तक मैं बोल रही हूँ 2 to 0 है ना, 2 से 0, तो मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू लाई करेंगी वो भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो इसकी जो L की वैल्यू हो गई, कैपिटल L की वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई 2, 1, 0, 3 वैल्यूज़ हो गई हमारी कैपिटल L की। ठीक है, अब जो कैपिटल S है उसका देख लेते हैं। अब देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल किए हैं हमने, तो दोनों ही कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ है, तो इसकी भी +½ और इसकी भी +½ ठीक है, तो ½ + ½ है ना, से लेकर ½ माइनस ½ तक। ठीक है, तो ये इक्वल्स हो गया ½ एंड ½ 1 से लेकर 0। अब इसके बीच तो कुछ लाई नहीं करेगा, तो कितनी वैल्यूज़ हो गई 1, 0। कैपिटल S की कितनी वैल्यूज़ हो गई 1, 0। अब ठीक है, अब ये तो हो गया कि कैपिटल L की वैल्यू क्या हुई, कैपिटल S की वैल्यू क्या हुई, ये सब हो गया हमारा कि कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो L और S के बीच कपलिंग हो रही है, या जो L और S आपस में साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, उससे हमें आखिर में मिलेगा क्या, है ना, इससे हमें कुछ तो मिलना चाहिए, काम कर रहे हैं तो हमें कुछ तो मिलेगा। तो आखिर में होता क्या है कि ये जो हमारी, यहाँ लिख देती हूँ चलो, ये जो हमारी LS कपलिंग हो रही है, LS कपलिंग हो रही है, इससे हमें मिलता है कैपिटल J। कैपिटल J का मतलब है हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों की कपलिंग के बाद हमें फाइनली क्या मिला, तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मोमेंटम क्वांटम नंबर ये हुआ हमारा J। ठीक है, तो L और S की कपलिंग से हमें एक नया क्वांटम नंबर मिला जो कि रिजल्टेंट है, सारे पूरे चीज़ का कॉन्सेप्ट का रिजल्टेंट है, वो है हमारा कैपिटल J। ठीक है, तो ये तो हुई भाई LS कपलिंग की। LS कपलिंग किस हिसाब से हुई, LS कपलिंग दो हिसाब से हुई। दो हिसाब कौन, मतलब दो वेज कौन कौन से थे, एक तो हुई हमारी L कपलिंग है ना, और एक हुई हमारी S कपलिंग, और फाइनली इन दोनों का हमारा मिलके क्या हुआ LS कपलिंग, जिससे हमें मिला है ये कैपिटल J। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट चीज़, मतलब इस LS कपलिंग से ये जो हमारा J मिला था उसका हमें क्या यूज़ है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखो LS कपलिंग का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है, जहां हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, वो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड टर्म सिंबल निकालना। अब देखो एक ग्राउंड टर्म सिंबल तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन सारे टर्म सिंबल्स अगर निकालने को पूछ लिए जाएँ तो बहुत कम बच्चे इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो हम वो सीखते हैं। तो ग्राउंड टर्म सिंबल हम किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं, और एग्जाम्पल में P2 का ही लेकर चलती हूँ। ठीक है, इजी पड़ेगा क्योंकि इसकी आधी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो हमारे पास दो केस बनते हैं, मतलब दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट केस हमारे पास बनता है कि जब S की वैल्यू क्या हो 0 हो। देखो हमारी S की वैल्यूज़ दो आई थी, S की वैल्यू थी 1 और 0, और L की भी देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। L की आई थी हमारी 3 वैल्यूज़ 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब हम कैपिटल S की वैल्यू मतलब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 लगाएंगे, वो केस है, और साथ में L की वैल्यू एक एक करके लगाएंगे 0, 1 और 2। ठीक है, और जो हमारा सेकंड केस होगा, सेकंड केस में क्या करेंगे, S बराबर 1 रखूँगी और L की वैल्यू एक एक करके मैं यही लगाऊंगी। ठीक है, अब ये तो हुए कि हमारे पास दो केस हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल जो है, तो इसका सिंबल होता क्या है, नाम में ही हम इसे सिंबल कह रहे हैं ना, तो इसका सिंबल होता क्या है, तो ग्राउंड टर्म सिंबल होता है L J 2
2s+1, ठीक है। ये होता है हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ग्राउंड टर्म सिंबल को हम एनर्जी स्टेट्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि अगर कोई कह दे कि भाई इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी स्टेट्स बताओ, तो एक ही बात है, वो ग्राउंड टर्म सिंबल ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल। अब यहाँ पर हमें पता है सब चीज़ क्या क्या है। जे का मतलब हो गया हमारा रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। एल का मतलब हमें पता है, एल का मतलब है हमारा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब ये जो 2s+1 है ना, इसमें ये s तो हमारा स्पिन मतलब टोटल वाला स्पिन ओनली है, लेकिन इस 2s+1 को पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसमें सिंपल इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि s की जगह हम s की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल। अब इसमें मैं पहली कंडीशन लेती हूँ, फर्स्ट केस की पहली कंडीशन, कि जब हमारा s भी 0 है और हमारा l भी हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सॉल्व करूँ तो मुझे क्या निकालना है, l = 0 के लिए, चलो यहाँ पर फिर से मैं साइड से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे l, और यहाँ पर लिख देती हूँ कि सिंबल क्या होगा, है ना, उसका सिंबल क्या होगा। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो सिंबल होगा कैपिटल S, l की वैल्यू 1 होगी तो सिंबल होगा कैपिटल P, l की वैल्यू 2 के लिए सिंबल होगा D, एंड सिमिलरली 3 के लिए सिंबल होगा कैपिटल F, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर l बराबर 0 है तो मेरा सिंबल क्या आएगा, 0 के लिए s, ठीक है। तो मेरा ग्राउंड टर्म सिंबल के लिए l की जगह आ जाएगा, इस वाले l की जगह क्या आ गया, s आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए 2s+1 है ना, = 2 इंटू s कितना है, 0 है, और ये हो गया हमारा +1, ये हो गया 0 और +1 = 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 1। अब j की वैल्यू कैसे निकालूंगी, j की वैल्यू निकालने के लिए l - s से लेकर l + s तक होती है वैल्यू। तो l - s लिखूँगी तो 0 - 0, और यहाँ पर 0 + 0 मतलब 0 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, 0। तो मुझे इस कंडीशन के लिए जो टर्म सिंबल मिला वो कितना मिला, 1s0। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में s बराबर 0 और l बराबर मैं रख देती हूँ 1, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं निकालूँ 2s+1, 2s+1 की वैल्यू, तो 2 × 0 + 1, ठीक है, 0 + 1 = 1, ये फिर से 1 आया। अगर मैं j की वैल्यू निकालूँ तो l - l से लेकर l + s तक, तो l कितना है, 1 - 0 और 1 + 0, तो ये आया 1, मतलब 1 ही आया क्योंकि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब l बराबर 1 के लिए मेरा सिंबल क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। तो सिंबल मैं लिखती हूँ p के ऊपर जो मुझे लिखना था 2s+1, तो 2s+1 मेरा आया 1, और जो मेरी j की वैल्यू आई वो आई मेरी 1। तो ये हो गया इस कंडीशन का टर्म सिंबल। नाउ नेक्स्ट जो मेरी थर्ड कंडीशन है मेरी s बराबर 0 और l बराबर मुझे रखनी होगी 2, ठीक है, l बराबर मुझे 2 रखनी होगी। अब मैं सिंपल वही सारे स्टेप्स वापस करती हूँ। आप साथ साथ ना पेन पेपर पर करते जाना तो आपको बेटर समझ आएगा और एकदम मतलब इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी इसको गलत नहीं करोगे। तो 2s+1, 2 के लिए वापस 0 + 1, तो ये हो गया 1, और j के लिए l - s से लेकर l + s, तो 2 - 0 से लेकर 2 + 0 तक, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब l बराबर 2 के लिए जो हमारा सिंबल था वो था d, तो कैपिटल D, और ऊपर क्या आएगी 2s+1 वाली वैल्यू और तो यहाँ पर हो गया 1, एंड देन जो हमारी j की वैल्यू आई वो आ गई यहाँ पर 2। तो ये हमें 3 ग्राउंड टर्म सिंबल तो मिल चुके हैं। उसके बाद अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या करूँगी, s की वैल्यू की जगह मैं रख दूँगी 1। क्यों, क्योंकि हमारी जो s की वैल्यू थी वो हमारे पास ये आई 2, s की वैल्यू कितनी आई 2, एक आई 1 और एक आई 0, 0 वाले हम सारे केस सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं जो सेकंड केस देखूंगी, सेकंड केस में देखूंगी जब s की वैल्यू क्या होगी
सेकंड केस में s की वैल्यू मैं रखूँगी 1 और एक एक करके l की वैल्यू रखूँगी 0, 1 और 2। अब ये केस है हमारा इंटरेस्टिंग। क्यों है इंटरेस्टिंग? क्योंकि इसमें आने वाली हैं कई सारी वैल्यूज़। चलो अब देखो, फर्स्ट केस में देखती हूँ कि s बराबर 1 है, l बराबर लेती हूँ 0। ठीक है, अब क्या करूँगी, 2s प्लस 1 निकालूंगी। 2s प्लस 1 अगर मैं निकालूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 प्लस 1 इक्वल्स 3। ये आ गया मेरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद मुझे चाहिए होगी j की वैल्यू, तो j की वैल्यू l माइनस एस से लेकर l प्लस एस तक है ना। तो ये हो गया मेरा 0 -1। अच्छा, इसमें ये दिक्कत मत करना, मतलब ये मत सोचना कि माइनस में वैल्यू आएगी तो मैं माइनस फुट करूँगा, नहीं, आपको माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जे की जो वैल्यू है आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, माइनस प्लस से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 0 + 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, मतलब जे की वैल्यू आई 1। अब अगर मैं इसका टर्म सिंबल लिखूंगी तो टर्म सिंबल देखो, एल की वैल्यू 0 के लिए, एल की वैल्यू 0 के लिए मेरा टर्म था, मतलब सिंबल था कैपिटल एस, तो ये हो गया कैपिटल एस। नीचे मैं लगाऊंगी जे की वैल्यू आई 1। ऊपर मैं लगाऊंगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब ये आ गया 2s + 1, ये s है 3। ठीक है, तो मेरा टर्म सिंबल आया 3s1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन में क्या करूँगी, s तो हमारा 1 चल ही रहा था, सॉरी 1। अब l की जगह क्या रखूँगी, l की जगह भी मैं रख देती हूँ 1, क्योंकि हमने पीछे क्या रखा था, l की जगह हमने रखा था 0। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो 2s + 1 अगर मैं निकालूँ तो 2 इंटू 1 + 1 इक्वल्स 2 + 1 इक्वल्स 3। ठीक है, और अगर मैं j निकालूं तो j हो गया l + s से लेकर l - s तक, या फिर l - s से लेकर l + s तक। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है सारी। तो l + s अगर मैं करूं तो 1 + 1 और 1 - 1, तो ये हो गया 1, 0। क्या हो गया, 1, 0। अब इसके लिए क्या करूँगी, मतलब जो हमारी दो वैल्यूज़ हुई उसको क्या करूँगी, मुझे अलग अलग उसको लिखना पड़ेगा। अब l बराबर 1 के लिए जो हमारा टर्म था, मतलब जो हमारा सिंबल था वो है p। ठीक है, तो हमारा जो सिंबल होगा वो हो गया p। j की वैल्यू एक आएगी 1 और फिर से p लिखूँगी। अब j की वैल्यू लगाऊँगी 0। 2s + 1 की एक ही वैल्यू आई है, मतलब 3 और 3। ठीक है, 3 और 3। अब इसी तरीके से थर्ड केस जो होगा मेरा, मतलब इस कंडीशन का जो तीसरा केस होगा, s बराबर 1 और l बराबर लिखूँगी 2। इसके लिए अगर मैं 2s + 1 निकालूँ तो 2 इंटू 1 + 1, वही वापस से आ गया हमारा 3। इसके बाद j अगर मैं निकालूँ तो j बराबर l + s से लेकर l - s तक, या फिर आप इसका उल्टा कर सकते हो। तो l हो गया 2 + 1 और 2 + 1 से लेकर हो गया ये 2 - 1, तो ये हो गया 3 से लेकर हो गया 1। अब देखो, ये जो डॉट डॉट का मतलब है वो है 2, मतलब से लेकर, है ना। तो 3 से लेकर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3, 2, 1। तो मुझे यहाँ पर 3 टर्म सिंबल्स मिलेंगे। किस तरीके से, अब l बराबर 2 के लिए कौन सा टर्म आएगा, मेरा आएगा d, तो 3 बार मैं d लिख देती हूँ। उसके बाद एक बार j की वैल्यू लगाऊंगी 3, एक बार 2, एक बार 1, और जो हमारी 2s + 1 की वैल्यू है जो हम ऊपर कॉर्नर पर लिखते हैं वो है 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे टर्म सिंबल्स निकल कर आएंगे। अब देखो टोटल टर्म सिंबल्स हमारे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 और 9, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर मैं लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी कि ग्राउंड टर्म सिंबल्स, या फिर क्या लिखूंगी, एनर्जी स्टेट्स फॉर P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर, कौन कौन से हुए, 1s0, 1p1, 1d2, फिर आया हमारा 3s1, 3p1, 3p0, 3d3,
3D2 एंड 3D1। ये सारे हो गए हमारे P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर पेन पेपर लेकर इस वीडियो को देखोगे, साथ साथ करते जाओगे, तो बहुत आसानी से आपको ये वीडियो समझ आ जाएगा और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप बहुत आसानी से टर्म सिंबल निकाल सकते होगे। टाटा, बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।